वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आशीर्वाद से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अल मसीह ए दज्जल द एंटी क्राइस्ट का आना कहाँ आ रहा है? किसके लिए चेतावनी? इस्लामिक युगांत शास्त्र में अल मसीह अद दज्जल एक दुष्ट झूठा नबी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती पर आएगा और लोगों को शैतान का अनुसरण करने के लिए लुभाने की कोशिश करेगा। यह माना जाता है कि वो तब मसीह या इमाम मेहदी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह ने कोई पैगंबर नहीं भेजा है, लेकिन उसने अपने लोगों को मसीहा दज्जाल के आने के बारे में चेतावनी दी है, दूसरे शब्दों में एंटी क्राइस्ट। जैसा कि हदीस में कहा गया है, क्या कैन मसीह विरोधी होने जा रहा है? क्या कैन शैतान का पुत्र है? ईसाई और मुस्लिम दोनों तरह के शोधकर्ताओं का एक छोटा समूह है जो इसे सच मानता है। वो कैन हमेशा से मसीह का विरोधी रहा है और उसे सर्प का वंश कहा गया है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 सर्प शैतान है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 9। यदि सर्प शैतान है और कैन उसका वंश है तो यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि हाँ, कैन शैतान का पुत्र है। रोमन पंथ में शनि, बृहस्पति, ग्रीक पैंथियन में ज़्यूस का पुत्र कौन है? इसलिए कैन मूल मसीह विरोधी है, क्योंकि कैन मूल बृहस्पति है जैसा कि विद्वता का दावा है, और हाँ, वो शैतान का अमर देवता पुत्र है। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट आकाश की शक्ति का राजकुमार। इफिसियों अध्याय 2 पद 1 से 3। याद रखें, राजकुमार राजा का पुत्र होता है। गुप्त रूप से लॉज और होली रोमन कैथोलिक चर्च दोनों इस पर सहमत हैं। यह पाप के आदमी का रहस्योद्घाटन है। प्रकाशित वाक्य 13। अधर्म के आदमी का रहस्योद्घाटन वो कैन है। वह यहाँ पूरे समय रहा है। उपरोक्त कथन गूगल से लिया गया है। मैं सहमत हूँ कि कैन पहला मसीह विरोधी है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर पहला आध्यात्मिक विरोधी व्यक्ति है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कैन शैतान लूसिफेर का बीज है, लेकिन वो आदम का पहला पुत्र है। कैन द एंटी क्राइस्ट पर चर्चा करने से पहले आइए हम पहले आदम पर चर्चा करें, जो आदम के रंग और भाषा से शुरू होता है। याद रखें, कुरान और आधुनिक विज्ञान तमिल परंपरा की पुष्टि करता है जो कहता है कि पहले मानव काला, तो कोई काला आदम तमिल भाषा बोल सकता है। कई इस्लामी विद्वानों का कहना है कि कुरान अध्याय 2 श्लोक 30 जो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के बारे में भविष्यवाणी करता है वो आदम का जिक्र कर रहा है। लेकिन ये इस्लामिक विद्वान जो कहते हैं कि आदम पहला खलीफा है, जिसे कुरान अध्याय 2 श्लोक 30 याद दिलाता है। कुरान को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे उसे पढ़ा जाना चाहिए। मैं कुरान की कुछ आयतें उद्धृत करूंगा जो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि आदम को ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करनी है। याद रखें, जैसे आदम ने स्वर्ग में अदन के बगीचे में दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि आदम गैर जिम्मेदार था, इसलिए परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और उन्हें मार्गदर्शन के आने की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। खलीफा या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि एक जिम्मेदार पद है। क्योंकि आदम गैर जिम्मेदार था, इसलिए उसने दूसरे शब्द खलीफा में पृथ्वी पर प्रशासक या ईश्वर के प्रतिनिधि का पद नहीं संभाला। मैं कुरान अध्याय 2 पद 36 से 38 पद उद्धृत करता हूँ। और हमने कहा, हे आदम, तू और तेरी पत्नी जन्नत में निवास कर
और जहाँ चाहो वहाँ से बहुतायत से खाओ, परंतु इस वृक्ष के पास मत जाना। ऐसा न हो कि तुम अत्याचारियों में से हो। परंतु शैतान ने उन्हें उसमें से खिसका दिया और जिसमें वे थे उससे निकाल दिया। और हमने कहा, उतर जाओ तुम सब एक दूसरे के शत्रुओं के रूप में, और तुम्हारे पास पृथ्वी पर बसने का स्थान और कुछ समय के लिए भोजन होगा। तब आदम को अपने रब के वचन मिले और उसने अपना प्रायश्चित स्वीकार किया। वास्तव में वही है जो तौबा को स्वीकार करने वाला दयावान है। हमने कहा, हे सब लोग उसमें से उतर जा, और जब मेरी ओर से तुझे कोई मार्गदर्शन मिले तो जो कोई मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा उनको न तो कोई भय होगा और न वे शोक करेंगे। तो ऊपर की आयतों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदम खलीफा नहीं है जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिसके बारे में कुरान अध्याय 2 श्लोक 30 बात करता है। इस्लामी विद्वानों को इस विषय पर शोध करना चाहिए। फिर आदम की संतानों में प्रशासन का पद कौन धारण करता है? याद रखें कि हव्वा की प्रत्येक गर्भावस्था में आदम ने एक पुरुष और एक महिला को जुड़वा दिया था। इस तरह आदम और हव्वा के कई जुड़वां बच्चे हुए। पहला जुड़वां बच्चा कैन था, दूसरा जन्म जुड़वां था हाबिल, तीसरा जन्म जुड़वां था सेठ। याद रखें, कैन और कैन के साथ पैदा हुई जुड़वां लड़की दोनों आदम के रंग नहीं थे। दूसरे शब्दों में कैन काला नहीं था। रंग के कारण कैन ने अपने साथ पैदा हुई लड़की से शादी करने की इच्छा विकसित की। याद रखें, जब आदम के बच्चे कैन और हाबिल विवाह योग्य उम्र में थे, आदम को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि बच्चों की शादी कैसे की जाए। इसलिए आदम ने कैन और हाबिल को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा ताकि परमेश्वर विवाह के लिए मार्गदर्शन भेज सके। जब विवाह के संबंध में परमेश्वर की ओर से निर्देश आया तो ऐसा था कि कैन को हाबिल के साथ पैदा हुई लड़की से शादी करनी थी और हाबिल को कैन के साथ पैदा हुई लड़की से शादी करनी थी। चूंकि रंग के कारण कैन को अपने जुड़वां से शादी करने की इच्छा थी, इसलिए वो क्रोधित हो गया और ईर्ष्या में हाबिल को मार डाला। आदम को अपनी गलती के लिए क्षमा कर दिया गया था, लेकिन भगवान के साथ सीधा संबंध खो दिया। उसे मार्गदर्शन के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह कैन की स्थिति में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं बाइबल उत्पत्ति 4 पद 10 से पद 14 तक उद्धृत करता हूँ। यहोवा ने कैन से कहा, तूने क्या किया है? बात सुनो, तेरे भाई का लोहू भूमि पर से मेरी दुहाई देता है। अब तुम शाप के अधीन हो और भूमि से भगा दिया गया है, जिसने तुम्हारे हाथ से तुम्हारे भाई का खून लेने के लिए अपना मुंह खोला है। जब तू भूमि पर काम करेगा तब वो तेरे लिए अपनी फसल नहीं देगा। तुम पृथ्वी पर एक बेचैन पथिक होगे। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड जितना मैं सह सकता हूँ उससे कहीं अधिक है। आज तू मुझे देश से निकाल रहा है और मैं तेरे सामने से छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर एक बेचैन पथिक बनूंगा और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। याद रखें, कैन ने भगवान के साथ सभी संबंध खो दिए। उसे भगवान से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, जिसका अर्थ है कि वो खेती नहीं कर सकता है। इस प्रकार कैन ब्लड लाइन शिकारी बन जाता है। बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले कैनबिल समाज बन जाते हैं। हाँ, कैन मसीह का विरोधी है, जैसा कि कैन पृथ्वी पर बेचैन पथिक है। इसका मतलब है कि उसकी रक्त रेखा दूसरे राष्ट्र की यात्रा करेगी और वे मसीह विरोधी रक्त रेखा उस राष्ट्र की शांति और संतुलन को नष्ट कर देगी जिस तक वे पहुंचे हैं। एंटी क्राइस्ट के आने का मतलब है कैन का पांडियन कॉलोनियों में आना। याद रखें कि हर भविष्यद्वक्ता ने अपने लोगों को दूसरे शब्दों में अल मसीह अद दज्जाल में विरोधी मसीह के आने के बारे में चेतावनी दी थी। प्रशासक का पद किसके पास होता है? तमिल परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि शिव प्रथम पांडियन हैं। शिवन का अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। तो कुरान अध्याय 2 श्लोक 30 तमिल परंपरा की पुष्टि करता है, जो पहले शिवन पांडियन
कहता है। कुरान अध्याय 18 जुल्करनैन के बारे में बात करता है। जुल्करनैन का अर्थ है 2 युग, 2 काल या 2 पीढ़ियों का आदमी। जुल्करनैन का अर्थ 2 सींग भी है। 2 पीढ़ियों का अर्थ है जल प्रलय से पहले की एक पीढ़ी और जल प्रलय के बाद की दूसरी पीढ़ी। दोनों पीढ़ी के प्रशासक शिवन पांड्यन जुल्करनैन हैं। कुरान अध्याय 6 छंद 6 इस बात की पुष्टि करता है कि पहली पीढ़ी इस वर्तमान पीढ़ी की तुलना में सभ्यता और प्रौद्योगिकी में कहीं अधिक उन्नत थी। मैं कुरान अध्याय 6 छंद 6 उद्धृत करता हूँ। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही पीढ़ी को नष्ट कर दिया था, जिन्हें हमने धरती पर स्थापित किया था। हमने आपको अधिक मजबूती से स्थापित किया था और जिन पर हमने आकाश से बहुत बारिश भेजी थी और इस तरह नदियों को बनाया था उनके नीचे बहना। फिर हमने उनके गुनाहों के लिए उन्हें नष्ट कर दिया और उनके बाद हमने एक और पीढ़ी पैदा की। अध्याय अल-अनआम। अल-अनआम का अर्थ है मवेशी। पांड्यनों का प्रतीक बैल मवेशी है। कुरान अध्याय 11 श्लोक 48 जल प्रलय के बाद पांड्यनों की पीढ़ी के बारे में याद दिलाता है, जिन्होंने अनातोलिया, मेसोपोटामिया नदी, ईरानी पठार, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता आदि से महान सभ्यता का निर्माण किया था। कुरान आगे कहता है कि वे पांड्यन उपनिवेशों को दर्दनाक पीड़ा से स्पर्श करेंगे। मैं कुरान अध्याय 11 श्लोक 48 उद्धृत करता हूँ। यह कहता है, यह शब्द आया, हे नूह, हमारी ओर से शांति के साथ संदूक से नीचे आ और तुझ पर और अपने साथ के लोगों में से कुछ लोगों जो वसंत करेंगे पर आशीर्वाद दें। लेकिन अन्य लोग होंगे जिन्हें हम पृथ्वी के सुख देंगे, लेकिन अंत में उन्हें हमारी ओर से एक गंभीर दंड मिलेगा। पांड्यन कॉलोनियों तक एक गंभीर दंड उन तक पहुंचता है। याद रखें कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अधिक से अधिक कलयुगम के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था। यह लड़ाई अनातोलिया के क्षेत्र से सिंधु घाटी तक हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांड्यन राष्ट्र कमजोर हो गया। इतिहास हमें बताता है, लगभग 3000 ईसा पूर्व काकेश पर्वत से एंटी क्राइस्ट कैन रक्त रेखा के पहले बैच का आगमन हुआ और वे ईरानी पठार पर पांड्यन भूमि पर बस गए। बाद में पांड्यनों ने उन्हें शिक्षित किया और उन नरभक्षी समाज को सभ्य बनाया जो उनके बीच बस गए थे। पांड्यन दरबार ने कोकेशियान बसने वालों को संस्कृत एक लिखित रूप दिया। इतिहास हमें बताता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व पांड्यन उपनिवेशों के बीच बसे कैन की रक्त रेखा से कोकेशियान बसने वालों ने मित्रवाद नामक एक गुप्त समाज बनाया। मित्रवाद नामक इस गुप्त समाज का एक एजेंडा था जो पांड्यन और ईश्वर द्वारा दी गई पहली सिद्ध शिव जीवन शैली को समाप्त करना है, जिसे असीवगम कहा जाता है। आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो शिवम और शिवन को समाप्त करना चाहता है? दूसरे शब्दों में, भगवान और उसके प्रतिनिधि को पृथ्वी पर समाप्त करना है। जानवर, ठीक है। बाइबल डैनियल अध्याय 7 भी अधिक कलयुगम की पुष्टि करता है जिसकी श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी। बाइबल पांड्यन कॉलोनियों को अतिरिक्त जानकारी और 4 जानवरों के शासन के बारे में भविष्यवाणी भी दे रही है, जो मनुष्य के पुत्र के आने तक अधिक से अधिक कलयुगम को बढ़ाएगी। कल्कि का अंतिम आना पांड्यन। दानियेल अध्याय 7 में वर्णित 4 पशुवत शासन हैं। पहला पशु शासन, फारसी साम्राज्य। दूसरा जानवर शासन, बीजांटिन साम्राज्य। तीसरा ओटोमन साम्राज्य और आखिरी चौथा जानवर शैतान को नजात से सऊदी राज्य से शासन करता है। याद रखें, बाइबल कहती है कि चौथा पशु शासन पिछले 3 जानवरों से अलग होगा। इसका मतलब है कि इस चौथे पशु शासन के पास एक मजबूत सेना नहीं होगी, लेकिन वे दुनिया भर में सरकार को पैसा उधार देंगे। पैसा उधार देने के माध्यम से चौथा जानवर शासन रखेगा। वो देश आर्थिक विभाग में चौथा जानवर शासन हर उस देश में एक कठपुतली सरकार नियुक्त करेगा जिसमें उन्होंने निवेश किया है।
कठपुतली सरकार की भूमिका अपने देश में चौथे पशु शासन के निवेश की रक्षा करने की होगी। इस तरह वे उस कठपुतली सरकार के माध्यम से उस देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करते हैं जो विदेशी कॉर्पोरेट क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं। कठपुतली सरकार लोगों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्रों के अनुरूप देश की नीतियों को संशोधित करेगी। कृपया भारत में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष की जांच करें। पृथ्वी पर दो तंत्र हैं, शिवम और शिवन की एक प्रणाली को असीवगम कहा जाता है जो पहले सिद्ध शिव को दिया गया था। शिव शिवन पांडियन है, इसे हम पुरानी विश्व व्यवस्था कह सकते हैं। शिवम का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, शिवन का अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। अन्य प्रणाली को 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू की गई नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है, मित्रवाद नामक गुप्त समाज द्वारा। इस नई विश्व व्यवस्था के विचार को नियमित अंतराल पर 4 जानवरों के शासन द्वारा अग्रेषित किया गया था। कुछ आक्रमणकारी हथियारों और गोला बारूद से शासन करते हैं, लेकिन कोकेशियान बसने वाले अपने गुप्त समाज मित्रवाद के माध्यम से वे पांडियन उपनिवेशों पर नीतियों के साथ शासन कर रहे हैं जो असीवगम सिद्धांतों के विरोधी हैं। कोकेशियान बसने वालों ने बनिया ब्राह्मणों से मिलकर यहूदी सिंडिकेट की शुरुआत की। बनिया का अर्थ है कोकेशियान, व्यापारी जो भारत से यरूशलेम में माल ले गए और फिर वहां से उन्होंने उन सामानों को पूरे यूरोप में वितरित किया। कोकेशियान बनिया ने व्यापार और व्यापारिक पद पर नियंत्रण करने से पहले पांडियन को समाप्त कर दिया जो वैश्विक व्यापारी और समुद्री यात्री थे। कोकेशियान ब्राह्मण सभी धर्मों को पुरोहित संप्रदायों से संदर्भित करता है। सभी धर्मों के पुरोहित संप्रदायों की भूमिका प्रत्येक युग में असीवगम को समाप्त करना है। समय के अनुसार ब्राह्मण अपना लेबल बदलते रहे। उन्होंने पिछली पवित्र पुस्तकों को विकृत कर दिया है। उन्होंने पांडियन जानकारी शिवन को पवित्र पुस्तकों से हटा दिया है। अब भ्रष्ट होने के लिए एकमात्र पवित्र पुस्तक पवित्र कुरान है। कुरान जो प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद पांडियन राष्ट्र की याद दिलाता है। याद रखें कि यह कुरान था जिसने फारसी साम्राज्य और बीजान्टिन साम्राज्य के पहले 2 जानवरों के शासन को समाप्त कर दिया था। कुरान पहले सिद्ध शिव द पांडियन धुल-करनैन को दिए गए सीधे मार्ग की ओर ले जाता है। ज़ुल-करनैन जिसका अर्थ है 2 युग, 2 पीढ़ियों का राजा। कुरान में वर्णित ज़ुल-करनैन शब्द पांडियन को संदर्भित करता है जो 2 पीढ़ियों के राजा हैं। 4 पशु शासन अब अपने मुस्लिम क्षेत्रों के माध्यम से मुस्लिम दुनिया के रूप में प्रच्छन्न हैं। वे कुरान को समाप्त करना चाहते हैं जो 2 पीढ़ियों के राजा पांडियन सिद्ध शिव को पहले सिद्ध शिव को सीधे मार्ग की ओर ले जाता है। जिस तरह कुरान पहले सिद्ध शिव को दिए गए सीधे रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए कोई भी मुसलमान कुरान के संदेश को नहीं जानता है। इसके बावजूद हर मुसलमान अरबी कुरान पढ़ना जानता है, लेकिन वे इसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक मुसलमान अपनी अज्ञानता में पवित्र पुस्तक कुरान को समाप्त करने के अपने मिशन में 4 जानवरों के शासन की मदद कर रहा है। कुरान जो पहले सिद्ध शिव पांडियन को दिए गए सीधे रास्ते की याद दिलाता है। वणक्कम, थैंक यू।